हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम टू द चैनल। तो चलिए आज का देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे है मैक्सिमम इंटरसेक्टिंग लाइंस, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। सबसे पहले यार, अगर आप चैनल पे नए हैं, कोडिंग से रिलेटेड स्टफ पसंद है जीएफजी एलिट कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे करना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। N horizontal line segments are arranged on the x-axis of a 2D plane. The start and end point of each line segment is given in a n cross 2 matrix lines. Your task is to find the maximum number of intersections possible of any vertical line with the given n line segments. ठीक है यार, सिंपल है। ये हमारी लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस पे लाइंस हैं। ठीक है, इसमें से कोई ऐसी वर्टिकल लाइन कौन सी होगी जो मैक्सिमम लाइंस को क्रॉस करे, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 1 3 2 3 1 2 4 4 ये हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट 1 एंडिंग पॉइंट 3, स्टार्टिंग पॉइंट 2 एंडिंग पॉइंट 3, 1 2, मतलब टोटल ये 4 लाइन है। ऐसी कौन सी वर्टिकल लाइन होगी जो इनमें से मैक्सिमम लाइंस को क्रॉस करेगी, वो हमें कितने मैक्सिमम लाइंस को कोई सी वर्टिकल लाइन क्रॉस कर सकती है वो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, तो देखो क्या क्या पॉइंट्स है हमारे। पॉइंट्स है 1 3, मतलब क्या करना है कि 1 है और क्या है, 1 से लेकर 3 तक की एक हमारी लाइन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, 2 3, मतलब 2 से लेकर हमारे कहाँ तक की लाइन है, 3 तक की हमारी लाइन है। फिर कौन सा पॉइंट है हमारा, 1 2। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 2 तक की हमारी एक लाइन है। ठीक, फिर क्या है, 4 4, मतलब 4 से लेकर 4 तक ही हमारी वो लाइन है। अब हमारे ऐसे कौन मतलब कितनी हम मैक्सिमम लाइंस को कट कर सकते हैं। लाइक अगर 1 पे कट लगाएं तो कितने कट आएंगे, 1 2। 1 पे कट लगाने पे कितनी लाइंस कट होंगी, 2। इस पे लगाने पे कितनी क्रॉस हो सकती है, 1 2 3। 2 पे लगाएंगे तो कितनी आएंगी, 3। ठीक है, और 3 पे लगाएंगे तो कितनी आएगी, 2। 4 पे लगाएंगे तो कितनी आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी लाइंस कट हुई हमारी, 3 कट हुई, और हमें क्या रिटर्न कर देना है, 3 रिटर्न कर देना है। तो क्या यार ये क्वेश्चन इतना ही सिंपल था। तो क्या क्वेश्चन इतना ही सिंपल था, हाँ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, चलो इसको करके भी देखते हैं। लेकिन दिक्कत पता कहाँ देगा, दिक्कत हमारा देगा ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, क्यों, कैसे, हमें क्या करना है, देखो हमें अब एक चीज हमें ये कैरी करना है कि हमारा -10⁹ से, एक तो हमारे वेरिएबल्स ही ऐसे, -10⁹ से 10⁹ तक हमारे पॉइंट्स हैं। मतलब -10⁹ से ये हमारा जाएगा 10⁹ तक, ये हमारे क्या होंगे, पॉइंट्स हैं, इस लाइंस होंगी। ठीक है, कोई कहीं भी हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा भी हमें क्या करना है कि ठीक है, 1 1 कितनी बार आया, 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2। ठीक है, 2 कितनी बार आया, 2 2, और 1 और 3 के बीच में भी आया होगा, तो कितने हो गए, 3। फिर 3 कितनी बार आया, 3, और 3 2 बार आया। 4 कितनी बार आया, 1। ठीक है, तो मतलब हमें क्या देखना है, अभी हमारा कौन कौन से पॉइंट हम मतलब एक लाइन में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे। इस लाइन में कौन कौन से पॉइंट है, 1 से 2 में 1 और 2 है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे। लाइक एक मैप ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4, ये हमारे कौन कौन क्या क्या हो गए, ये हमारे हो गए पॉइंट्स। इसमें क्या करना है, जैसे 1 है, 1 से 3 में 1 कितनी बार आया, एक बार आया, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो। ठीक है, 1 से 3 में और कौन सा पॉइंट आया, 2 आया, फ्रीक्वेंसी 1 से 3 में और कौन सा पॉइंट आया, 3 आया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी। फिर 2 से 3 में कौन कौन आएंगे, 2 और 3। फिर 1 से 2 में कौन कौन आएंगे, 1 और 2। फिर 4 से 4 में कौन आएगा, ओनली 4। तो क्या हो गई फ्रीक्वेंसी, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1, मैक्सिमम क्या है 3, तो ये क्या कर देना, रिटर्न कर देना। चलो इसको करके देखते हैं। मैं कह रहा हूँ टीएल आएगा, मान जाओ, लेकिन नहीं मान तो मैं क्या करूँ, चलो करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मैप ले लेंगे, इंट इंट का। ठीक है, इनिशियलाइज कर देंगे मैप। अब क्या करना है, हर एक लाइन को हमें क्या करना है, फॉर ऑटो लाइंस विजिट करना है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा लाइन का क्या है, आई टी ऑफ 0। एंडिंग पॉइंट हमारा क्या है लाइन का, एंडिंग पॉइंट हमारा आई टी ऑफ 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब तक हमारा वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड है, जब तक हमारा स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड है, तो एम पी ऑफ आई टी क्या कर देना, एम पी ऑफ स्टार्ट, सॉरी, एम पी ऑफ स्टार्ट क्या कर देंगे, हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाएंगे, और स्टार्ट को भी हम बढ़ा देंगे। ठीक है, क्या था कि मान लो हम पे 1 करोड़ रुपया है। ठीक है, 1 करोड़ रुपया है भाई, इसको वन को मेरे 1 को 1 रुपए की जरूरत पड़ी,
तो इसने 1 करोड़ में से ले लिया। फिर इसको 2 को भी 1 से 3 में किस किस को जरूरत पड़ेगी, 1 2 3 को, तीनों को 1 1 रुपए की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो तीनों ने कहाँ से ले लिया, 1 करोड़ वाली कुंजी में से ले लिया 1 1 रुपया, 1 1 रुपया 1 करोड़ में से ले लिया। फिर ठीक है, अब फिर किसको जरूरत पड़ी, 2,3 को, 2 और 3 को फिर से जरूरत पड़ी। तो ठीक है, 2 और 3 को फिर से जरूरत पड़ी, फिर से 1 करोड़ में से ले लिया। मतलब अभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सप्लाईज है मेरे पास। कि मैं एक ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अगली अप्रोच बताऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मत सोचना कि पागल हो गए करोड़ रुपए की बात करने लगा यार। ये है कि 1 से 3 लाइन है, 1 2 3, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है, मान लो किसी को पैसे चाहिए 1 2 3, इसको फंड रेज करने, इस पे नहीं है, तो क्या करेगा, फाइनेंसर के पास जाएगा। यहाँ से 1 करोड़ रुपया है कि हाँ भाई यहाँ से उठा लो, तो तीनों ने 1 1 रुपया ले लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, 2 और 3 को फिर से जरूरत पड़ी, तो 2 और 3 ने फिर से कहाँ से ले लिया, फिर से 1 करोड़ में से ले लिए जो थे। फिर किसको जरूरत पड़ी, 1 1 से 2 को, 1 2 को फिर से जरूरत पड़ी, तो 1 2 ने क्या ले लिया, 1 2 ने भी ले लिए। फिर 4 4 को जरूरत पड़ी, तो सबने क्या लिया, मतलब इन किसी एक दूसरे से मदद नहीं ली किसी ने भी, जैसे 1 2 3 4, अभी इनिशियलाइज सबके पास जीरो थे। ठीक है यार, कोई जब दो, मतलब मुझे 1 की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ानी है, मान लो मुझे 1 रुपया चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इसको 1 को अपनी बेटी की शादी करनी है, अपने दोस्त से मांगेगा पैसे, भाई तू पैसे दे दे, कह रहा भाई मेरे पास तो नहीं है लेकिन मैं किसी से लेके दे दूंगा, लेकिन तू ले ले चल, मैं कर्जे में चले आऊंगा। इसने इसको 1 रुपया दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, -1। ये अप्रोच अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, बस इतना ध्यान में रखना कि अभी हम क्या कर रहे हैं, कि अभी हम किसी से नहीं ले रहे, अभी हम आपसदारी में नहीं, आपसदारी की कोई बात नहीं खराब कर रहे, अभी हम बाहर से ले रहे हैं पैसा, बाहर से ले रहे हैं, तो हम पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैसा है, और कोई कर्जे में नहीं जा रहा, जिससे ले रहे हैं उसके पास बहुत पैसा है। ठीक है, इसके पास बहुत पैसा है, तो 1 को जरूरत थी, तो क्या करा, अभी ये बहुत पैसा था, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बढ़ा दिया, स्टार्ट प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, मतलब अब है हर एक पॉइंट को पैसा दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, हर एक पॉइंट में मैंने सबकी फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी। ठीक है, सबकी फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी, जब भी मेरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा, अब मुझे आंसर अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, आंसर को निकाल कर दूंगा जीरो से, फॉर ऑटो आई टी इन मैप में मैं ट्रेवर्स करूंगा। ठीक है, अब जिसने सबसे ज़्यादा पैसा उधार लिया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसा किसने उधार लिया, इस 2 रुपये, दो ने सबसे ज़्यादा पैसा इसने उधार लिया, तो यही मुझे पकड़ना है। अब मैं देखूंगा, वो आया फाइनेंसर आया, वो मैप में छाना बानी करेगा कि कौन मेरा सबसे ज़्यादा पैसा लेके गया है। सबसे ज़्यादा पैसा जो भी लेके गया होगा उसको मुझे रिटर्न करना है, उसको बाहर पकड़ के लाना है। तो आंसर को क्या करना है, आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा एम पी ऑफ मतलब आई टी डॉट सेकेंड। आई टी डॉट सेकेंड क्या है, ये अपना मैप का फंक्शन है। आई टी क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू हो जाएगी, और वैल्यू का जो सेकंड पार्ट होगा वो हमारा, मतलब आई टी क्या होगी, मेरी की हो गई, की का सेकंड पार्ट क्या होगा, वो उसकी मेरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। रिटर्न क्या कर देना, आंसर कर दूंगा कि भाई पकड़ लिया मैंने, जो मुझे मैक्सिमम के साथ मिला मैंने पकड़ लिया। मैं क्या करूँगा, कंपाइलर रन करके देखूंगा, कंपाइलर मेरा हो जाएगा, भाई मेरा सबमिट भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या करेगा, इसने इतना ज़्यादा पैसा लिया था, इतना ज़्यादा पैसा लिया था कि इसने इतने बंदों के तो पैसे लौटा दिए। ठीक है, लेकिन लास्ट में जो है ये फंस गया, ये थक गया, रन टाइम एरर, भागते भागते थक गया, ये भागते भागते थक गया। 1016 रुपये इसने मतलब 1016 को तो इसने पास कर दिया, इतनी जगह से इतने पैसे लिया था, क्योंकि इनफाइनाइट सप्लाई थी भाई। ठीक है, कुछ अंबानी से लिया, कुछ अडानी से लिया, इतने लोगों का इसने पैसा वापस कर दिया, लेकिन यहाँ पे आके थक गया। लास्ट में 4 लोगों के पैसे नहीं दे पाया। ठीक है, 1120 में से 4 लोगों के पैसे नहीं दे पाए, 1016 के दे दिए। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, कि भाई इतना पैसा मत उठाओ कहीं से, कोड को थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे, इसको हटा देते हैं। तुम यकीन नहीं मान देते भाई, मैं मना कर रहा था इतना पैसा मत लो। अब क्या करना है, पहले तो था, पहले मांग लिया बाहर से पैसा तो फंस गए। ठीक है, सबके पैसे नहीं लौटा पाए। अब क्या करना है, मिलजुल के काम करना है। पहले सबने क्या करा था, अकेले अकेले काम किया था, इसको जरूरत पड़ी ये चला गया, इसको जरूरत पड़ी ये चला गया, इसको जरूरत पड़ी ये इसके पास चला गया, इसको जरूरत पड़ी इसके पास चला गया, इसको भी जरूरत, इसको तो पड़ी नहीं थी, तो फालतू पढ़ने आया अभी, भाई बताएंगे क्या है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे मेन लाइन क्या है, 1 से 4 सबको जरूरत पड़ सकती है, तो सबके लिए एक और दोस्त है, एक सबका ये म्यूचुअल फ्रेंड हो गया 5। ठीक है, तो भाई अभी क्या था, सबने अलग अलग कदम उठाए, सबने अलग अलग कदम उठाए, लास्ट में कौन फंस गया बेचारा, 2, सबके पैसे नहीं लौटा पाया, फंस गया था। तो अब क्या करना, आपस में मदद करनी है। आपस में कैसे करनी है, कि भाई ठीक है, अब हम देखेंगे किसको ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले अभी किसको ज़रूरत है, 1, कौन है 1 से 3। ठीक है, किस किस को ज़रूरत है, 1 से 3। अभी क्या है कि इसको थोड़ा नीचे करते हैं। अभी क्या है
कि 1 से 3 ये हमारा कि भाई अभी ये ज़रूरत में है, 1 को तो ज़रूरत है, लेकिन इस मुझको पता है 1 से 3 के पास किसी के पास कोई कुछ नहीं दे सकता, सब बीपीएल में, सब बीपीएल में। ये जो लाइन है ना 1 से 3 अभी जो खींची है, ये बीपीएल वालों की है। ये अभी 1 से 3 में सब बीपीएल में है। तो ये किससे मांगेगा भाई? अपने पड़ोसी से। 1 से 3 में तो सब उसमें है, माइनस में है, तो ये भाई बोलेगा अपने पड़ोसी को भाई पैसे दे दे। तो इसको पैसे तो मिल जाएंगे, पड़ोसी ही देगा, लेकिन बेचारा कैसे? कर्जे में डूब के। इसके पास अभी सबके पास कितने हैं? इस पे भी जीरो 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 जीरो। ठीक है, ये पहला साल है, पहले साल में किसको जरूरत पड़ी? पहले पड़ोसी को जरूरत पड़ी, और इसने बोला कि भाई पैसे तो मिल गए, लेकिन बेचारा 4 कर्जे में चला गया। ठीक है, लास्ट में लौटाएंगे सबके पैसे भाई, कोई कभी कहीं से करके देगा, अभी अपनी जरूरत देखनी है। ठीक है, अपनी जरूरत सबसे पहले, बाकी किसी और के बाद में। ये रियल लाइफ में भी है, वो करना। क्या है? पहले साल में सबकी जरूरत पूरी होगी। दूसरा साल क्या है? 2 से 3। क्या है? 2 से 3। कि अब ये क्या है? दूसरा साल है, और ये 2 से 3 हमारा क्या है? बीपीएल में। मतलब 2 को पता है, 3 तो दे नहीं सकता, और मेरे पास है नहीं। ये फिर से किससे मांगेगा? जो बीपीएल में नहीं है। सबसे पास जो होगा सबसे पहले उसी को मांगेंगे ना, जो सबसे पहला दोस्त होगा। कौन है? 4 है, बेचारा 4 फिर से गया कब कर्जे में। ठीक है, ये वही दोस्त है जो सबसे ज्यादा लूटता है। तो किसको पैसा मिला इस बार? 2 को मिला। ठीक है, 1 से 3 में 1 ने मांगा 4 से, क्योंकि 3 तक नहीं मांग सकता। 2 से 3 में 2 ने मांगा 4 से, क्योंकि 3 से नहीं मांग सकता। अब क्या है? तीसरा साल है। तीसरे साल में क्या है? 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, बीपीएल लाइन क्या है? 1 से लेकर 2 तक, तीसरे साल की। मुझे पता है 1 नहीं मांगेगा, 2 भी नहीं मांगेगा। ठीक है, वन मतलब वन वन 2 से नहीं मांग सकता, और 1 पे तो है ही नहीं। तीसरा साल है, पहले साल के इतने खर्च कर दिए। ये किससे मांगेगा अब? ये मांगेगा अपने फर्स्ट पड़ोसी से, यानी कि किससे? 3 से। जब ये 3 से मांगेगा, 3 क्या हो जाएगा? -1। और फिर 1 में 1 को क्या मिल जाएगा? पैसा। ठीक है, 1 को क्या मिल गया? पैसा। तो अब क्या है? चौथा साल आएगा। चौथे साल में क्या है? चौथे साल में किसको पैसा चाहिए? 4 को। बेचारे को अब तक किसी ने नहीं दिया था, इसका कोई वैसा दोस्त भी नहीं है जो गरीब हो। ठीक है, अब ये अकेला गरीब है, तो ये किसी अपने नेक्स्ट किसी से मांग सकता है। ये बोलेगा भाई 5 पैसा दे दे, तो बोले भाई ले ले। ठीक है, किसको दिया? 4 को दिया। तो बोला 5 पैसा ले ले भाई, ले ले। ठीक है, अब क्या है? हमने देख लिया कि भाई चारों साल खत्म हो गए। अब चारों साल के बाद हम क्या बना रहे हैं? बैलेंस शीट बना रहे हैं अपनी। क्या बना रहे हैं? बैलेंस शीट बना, मतलब बैलेंस क्या? बही खाता है ये अपना, कि भाई 2 ने टोटल, मतलब इन चारों सालों में कितने पैसे लिए? 2। मतलब ओवरऑल आउटकम क्या है? 2 का। मतलब 1 का क्या है? 2 आया। 2 का ओवरऑल आउटकम क्या है? 1 आया, कि भाई 1 रुपया भी ये मांगा हुआ है, मतलब अभी सब पे मांगे हुए हैं। ठीक है, इनको लौटाने हैं अभी। ठीक है, फिर क्या हुआ? थ्री थ्री का ओवरऑल आउटकम क्या आया? कि भाई इसने क्या करा? ये तो घाटे में है, -1। ये क्या है? मैं तो घाटे में हूँ जी, मैं तो -1 हूँ। फिर क्या है? 4। ये कहता भाई मैं तो और ज्यादा घाटे में हूँ, -1 लास्ट में मुझे जरूरत पड़ी जब मिला। तो अभी इसका कितना हो गया? इसका क्या हो जाएगा अभी? ये ऑलरेडी मतलब -1 -1 से 1 कट गया, तो क्या बचा? -1। फिर बेचारा 5। ये क्या हो गया? -1। इसको तो खैर इंक्लूड ही नहीं करना था। अब क्या हुआ? ये बैलेंस शीट बनी कि भाई अब ये क्या है? सब जो है कर्जे में है। ये अभी मतलब ये हमारा कि इतने पैसे इन्होंने लिए हुए हैं और इतने हुए हैं। तो अब क्या करेंगे? आपस में मिलकर सबको मदद करेंगे कि भाई अच्छा 2, मतलब अभी मेरे पास कितना है? 2। मैं तो किसी से पिछले वाले से तो नहीं ले सकता, अब मैं अगले वाले को मदद करूंगा मेरे से। तो ये क्या करेगा? इसका कलर चेंज करता है। ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 2। तो हम पे दोनों को मिला के कितने पैसे हो जाएंगे? 3। ठीक है, मतलब ये प्रॉफिट दोनों को मिला के कितने पैसे हो गए? 2 + 1 3। अभी बोलेगा यार मैं -1 में हूँ, मैं माइनस में हूँ, तुम दोनों मेरी मदद कर दो। ये बोलेंगे ठीक है, तेरा कितना था? ले, तू माइनस में था, अब ले तू प्लस में चला गया, कितना हो गया? 2 हो गया। बोले मैं भी कर्जे में हूँ, मेरी मदद करो, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोले मैं भी कर्जे में हूँ, मेरी मदद करो, क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, कि चलो ठीक है। क्या हुआ कि 5 ने 4 की मदद करी थी, तो 4 कर्जे में गया था, तो 4 अपना पूरे में आ गया। ठीक है, 4 ने 2 की मदद करी थी और 1 से मदद ले ली थी। दो तो दो कितनों की मदद करी थी? 2 की करी थी। ठीक है, 3 ने कितनों की मदद करी थी? 3 ने करी होगी भाई किसी की तो मदद। ये मेरा क्या एरे? ये क्या बना? ये मेरा वो एरे बन गया, किसी की मदद और मदद करने के बाद, मतलब सबके पैसे लौटाने के बाद। 5 पैसा पैसा लिया था, तो उससे जितना लिया था उसको लौटा दिया। 4 से जितना लिया था उसको लौटा दिया। सबके पैसे यहाँ पर क्या हो गए? पूरे हो गए। अब हमें देखना है कि अपने पहले वाले से ही हमारी मैच कर रही है वैल्यूज। ये क्या कर रही है? आपस में हमने काम करा और आपस में ठीक हो गया। पहले क्या करा था? पहले क्या करा था? 1 करोड़ रुपया बाहर से लिया था, तो क्या बना था? 2321। 2321। ये किससे लिए थे? 1 करोड़ से। आपस में मदद नहीं करी थी। अब हमने 2321 फिर से तो बनाया,
2 3 2 1, लेकिन कैसे आपस में मिल बांट के हमने मदद करी। आई होप इतना समझ आया होगा यार। पेयर वाला अगर क्वेश्चन आपने करे होंगे ना, तो ये प्रीफिक्सम आपने उसमें करा होगा। ये बस प्रीफिक्सम को एक्सप्लेन कर रहा था मैं यहाँ तक, ये कैसे किया। ठीक है, क्योंकि फिर पूछते यार ये अचानक कहाँ से आ गया, मेरे को भी नहीं समझ आ रहा था मेरे को कैसे समझाना है। थोड़ा दिमाग लगाया कि यार चलो इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। आई होप ये समझ आया होगा। अब क्या है, अब मैंने क्या करा, सबकी मैप की वैल्यूज तो मेरे पास आ गई। ये मैप की वैल्यूज कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका था। मैप की वैल्यूज आ गई। मैप है मेरा एक। अब उसमें 1 की वैल्यू क्या है, 2, 2 की वैल्यू क्या है, 3, 3 की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू क्या है, 2, और 4 की वैल्यू 1। 2 3 2 1, क्या यही मेरी पहली वैल्यूज थी? हाँ, 2 3 2 1, यही यही मेरी पहली वैल्यूज थी। अब मुझे क्या करना है कि यार, क्या मुझे फिर से सारे मैप की वैल्यूज सारी ट्रेवर्स करनी है? क्या मुझे फिर से ट्रेवर्स करनी होगी मेरी मैप की वैल्यूज? नहीं यार, अगर फिर से ट्रेवर्स करनी हुई तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कम थोड़ी ना होगी। मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कम थोड़ी ना हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं अब करना क्या है। ठीक है, ये मेरे पॉइंट्स हो गए, तो छोटा कर देता हूँ। तो यार मेरे पॉइंट्स क्या क्या थे, मुझे सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को देखना है। उन्हीं पॉइंट्स को देखना है जो मेरे पॉइंट्स मैंने लिए थे कि 1 और 1 से 3 था। ठीक है, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, ठीक है। मुझे सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को देखना है। अगर मुझे सारे पॉइंट्स को देखना होता तो मेरा ये सब करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब मुझे सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को देखना है। किन किन पॉइंट्स को? 1 3 2 3, 1 2 और 4 4। ठीक है, 1 3 2 3 1 2 4 4। 1 ने किससे पैसा लिया था? 1 ने लिया था 4 से। 2 ने किससे पैसा लिया था? 2 ने लिया था 4 से। फिर 1 ने किससे पैसा लिया था? यहाँ पर इस ईयर में 1 ने लिया था 3 से। और फिर 4 ने किससे पैसा लिया था? 4 ने लिया था 4 से। ठीक है, 4 ने लिया था 4 से। तो यार इसमें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें तो 1 3 2 4 4 6। ठीक है, अब नॉर्मल कंसेप्ट समझ आ गया मैंने क्या किया था, कंसेप्ट समझ आ गया था मैंने क्या किया। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से अपना ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है? 1 3 2 4 4 6। ठीक है, वन ने किससे पैसा लिया होगा? 4 से। इसमें 2 ने किससे पैसा लिया होगा? 5 से। इसमें 4 ने किससे पैसा लिया होगा? 4 ने किससे पैसा लिया होगा? 7 से। तो मुझे कौन कौन से पॉइंट देखने हैं? 1 2 4। क्या क्या पॉइंट देखने हैं? 1 2 4। ठीक है, क्योंकि जिसने पैसा लिया है यार वही तो प्रॉफिट में जा सकता है। जिससे पैसा लिया है वो तो नुकसान में होगा ऑब्वियसली। चलो जब बाद में लौटाने के बाद भी वो हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है कि किसने पैसा लिया और किससे पैसा लिया है। ठीक है, क्योंकि जब 1 से 2 था, ये 1 से 3 था। ठीक है, 1 से 3 में सारे गरीब थे, तो 1 ने पैसा लिया। तो जो 1 का पैसा आया होगा, जो 1 से 4 तक 1 का पैसा मैक्सिमम आया होगा वही इनमें होगा। ठीक है, फिर 2 से 5 था। 2 से 5 में जो 2 का पैसा आया होगा वही इसका भी रहा होगा। मतलब देखो कि 1 से 3 में पैसा किस पे आया? 1 पे आया। तो ठीक है, मैं सिर्फ 1 से 3 में पैसा किस पे आया? 1 पे आया। तो अब सिर्फ 1 कैलकुलेट करूंगा। फिर 2 से 5 में सिर्फ 2 को कैलकुलेट करूंगा। 2 का पैसा कितना आया? 1 और 2। ठीक है, क्योंकि अब फिर 3 का कितना आया? 3 का भी वो आया। प्रीफिक्स में देखो, अगर मैं प्रीफिक्स इसका दोबारा से बनाता हूँ। ठीक है, प्रीफिक्सम वाला हो गया। क्यों? क्योंकि 1 ने किससे पैसा मांगा? 4 से। तो 1 का 1 हुआ, 4 का -1 हो गया। फिर 2 ने किससे पैसा होगा? 2 ने किससे पैसा मांगा होगा? 4 + 1 5 से। 2 का 1 हो गया, 5 का -1 हो गया। 4 ने किससे पैसा मांगा होगा? 7 से। 4 का 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। फिर इसका क्या लिया मैंने? टोटल लिया। इस पे कितने पैसा है? 1। इस पे कितना है? 2। 3 ने किसी से कुछ लिया ही नहीं, तो 3 का क्या? 0। 4 ने ले दे के फिर से 0 हो गया। 5 का -1, 7 का -1। 6 का क्या था? 6 से किसी ने मांगा था नहीं, तो इसका क्या लेंगे? इसका भी 0 लेंगे। तो इस क्या हो जाएगा? ये फिर से अपना 1। तो क्या है, अब इसका प्रीफिक्स हम लूँ तो ये एज इट इज 1 रहेगा। 1 + 1 2, 2 + 0 2, 2 + 0 2, 1 + 1 2, 2 + 0 2, 2 + 0 2, 2 - 1 1, 1 0 1, 1 -1 0। ठीक है, ये देखो। अब मुझे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे किसने पैसा लिया और किससे लिया, बस इन्हीं के देखना है, इन्हीं पॉइंट्स को मुझे देखना है। तो पैसा किसने लिया? 1 ने लिया। किससे लिया? 4 से लिया। तो मुझे क्या देखना है? 1 का देखना है। और किसका देखना है? 4 का देखना है। ठीक है, इसका मैक्सिमम ले लिया 2। फिर क्या लिया? फिर मुझे किसका देखना है? 2 का देखना है। और किसका देखना है? 5 का। 2 ने पैसा लिया। 2 ने पैसा लिया, ले दे के कितना हो गया? 2। ठीक है, ठीक है। 2 ने किससे पैसा लिया? 5 से लिया। तो 5 का क्या है? 1।
ठीक है, 1 ने किससे लिया था? 4 से। 1 का क्या था? 1, 4 का क्या था? 2। 1 1 कॉमा 2। ठीक है, क्या हो गया? 2 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट किसने लिया? 4 से पैसा लिया, किससे लिया? 7 से। 4 ने पैसा लिया, 4 का क्या हुआ? 2, किससे लिया? 7 से। 7 का क्या हो गया? 0। तो मैं अगर देखूंगा तो 1 से 4 मतलब 1 ने पैसा लिया, तो अगर इसमें 1 ने पैसा लिया 1 से 3 में, 1 से 3 में किसने पैसा लिया? 1 ने लिया। ठीक है, तो 1 के पैसे मुझे ये आ गए। फिर किसने लिया? 2 लिया। 2। फिर किसने लिया? 4 लिया। क्योंकि मुझे पता है यार, अगर मैं 1 से 3 में पैसा लूंगा फर्स्ट ईयर में, तो मैक्सिमम मेरा कौन देगा? 1 ही देगा। सेकंड ईयर में मेरा क्या था? 2 से 4। 2 से 4 तक का जो मेरा मैक्सिमम आएगा वो 2 मेरे को दे देगा। 2 और 4 दे देंगे, जो क्योंकि इसके बीच की वैल्यूज ही मेरी वही होंगी। 2 और 4 में जो मैक्सिमम होगा, इसके बीच में तो ऐसा तो नहीं होगा प्रीफिक्स में यहाँ पर 0 यहाँ पर 1। ठीक है, करना क्या है कि मुझे पता है कि जिसने पैसा लिया है, किसने पैसा लिया है? 1 ने लिया, 2 ने लिया, 4 से लिया। 4 ने लिया, किससे लिया? 4 से लिया, 5 से लिया, 7 से लिया। तो उनके पैसे मेरे पास यहाँ पर हैं। अब मुझे पता है वही मेरे मैक्सिमम देंगे, क्योंकि जो ले रहा है और जो दे रहा है, लेन देन उसी का। ये लेने वाले ने इन्वेस्ट किया होगा, देने वाले ने लेने वाले पे इन्वेस्ट किया है, तो यही तो ग्रो करेंगे। तो मैं देखो 1 से 3 में मैक्सिमम कौन दे रहा है? 2 दे रहा है। 2 से 3 में मैक्सिमम क्या है? 2 है। तो ये 2 और ये 2 सेम है। 2 से 3 में ये दोनों सेम है। मैंने कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर स्किप किए? देखो 3 स्किप कर दिया और 6 स्किप कर दिया। 3 स्किप कर दिया, और 3 का क्या है? 2 है। 6 का क्या है? 1 है। 3 मैक्सिमम में दे रहा था, लेकिन 2 से 3 में ऑलरेडी मैं क्या कर रहा हूँ? 2 से, जब 1 से 3 किया मैंने और 2 से 3 किया, तो 2 से 3 में मैं ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ? 2 और 5 लिया था, तो उसमें ऑलरेडी मेरा मैक्सिमम आ चुका है 2। यही मेरा मैक्सिमम था। 2 मेरे सेम पॉइंट दे रहे हैं, 2। 3 मेरा सेम पॉइंट दे रहा है, 2। दोनों पॉइंट सेम है। ठीक है, ये कितना दे रहा है? 1। ये कितने दे रहा है? 2। ये 2। ये कितने दे रहा है? 3। 2। ये कितने दे रहा है? 4। 2। ठीक है, ये कितने दे रहा है? 6। 1। जब मुझे पता है 2 और 3 मेरा, मैंने कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर स्किप किए हैं? 3 और 6। 3 और 6 में नहीं लूंगा। ठीक है, 3 और 6 में नहीं ले रहा हूँ। मैंने कौन कौन से लिए? 1 ने किससे लिया था? 4 से। 2 ने किससे लिया था? 5 से। 4 ने किससे लिया था? 7 से। ठीक है, मुझे पता है मैंने किस किस 1 2 4 4 4 5। ठीक है, किस किस को स्किप कर दिया? 3 और 6 को मैंने स्किप कर दिया। क्यों कर दिया? जब 2 भी मेरा 2 दे रहा है, 3 भी मेरा 2 दे रहा है, तो मैं 3 को क्यों लूँ? जब 2 भी मेरा 2 दे रहा है, 3 भी मेरा 2 दे रहा है, तो मैं 3 को क्यों लूँ? 3 को नहीं लूंगा ना। प्रीफिक्स मैंने और क्यों किया था? इसीलिए किया था। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि 2 से 3 पर मेरा सेम चीज़ें ही देगा। जब 2 भी मेरा 2 दे रहा है, 3 भी मेरा 2 पॉइंट दे रहा है, तो मैं 3 को फिर से कैलकुलेट क्यों करूँ? उसको मैं फिर से ट्रैवर्स क्यों करूँ? उसको मैं स्किप कर सकता हूँ। तो यही मुझे परफॉर्म करना है। स्किप कौन कौन से कर सकते हैं? अब हमने प्रीफिक्सम एरे ले लिया, तो अब हमें पता है कि किसने लिया, किससे लिया। तो जो मेरे पॉइंट्स थे उन्हीं को मुझे देखना है, उन्हीं पॉइंट्स को मुझे देखना है, और वहां तक वो मेरा दे देगा आंसर। ठीक है, वहां तक वो मेरा आंसर दे देगा। तो चलो, सबसे पहले क्या था? हम पे बहुत पैसे थे, किसी इन्वेस्टर से हम पैसे ले रहे थे। हमने नॉर्मली क्या किया था? फर्स्ट मतलब नाइव अप्रोच में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी सबकी, जिसकी मैक्सिमम आई उसको लौटा दिया, लेकिन हर किसी ने सबके पैसे नहीं लौटा पाया। दूसरा केस में हमने क्या किया कि आपस में मदद की। ठीक है, आपस में कैसे मदद की? दूसरे केस में हमने क्या किया? दूसरे केस में हमने ये किया कि यार ठीक है, दूसरे केस में हमने ये किया दूसरे हमने केस में ये किया कि भाई फर्स्ट ईयर में वन वन को जरूरत थी, 4 से लिया, मतलब इसको पैसे मिले, इसको हमने माइनस कर दिया। फिर 2 को इंक्रीज करा, 4 को फिर से माइनस कर दिया। फिर 1 को इंक्रीज करा, फिर 3 को माइनस, 4 को इंक्रीज करा, 5 को माइनस। ठीक है, सबने देख लिया। अब लास्ट ईयर के एंड में सबने कैलकुलेट कर लिया कि इसके पास कितना मिला। इस पे 2 मिला, इस पे 3 मिला। ठीक है, अब जब सब पे पैसे मिल गए, मतलब सबके पैसे हो गए, यहाँ पर देख लिया, फिर हमने क्या कर दिया? अपना प्रीफिक्सम अरे यहाँ पर हमने ले लिया। उसके बाद हम पे क्या हुआ? मैक्सिमम वाला मिल गया। अब हमने किस किस को स्किप करना था? देखते हुए हमने किस किस को स्किप करना था? स्किप हमने वो वाली वैल्यूज करनी थी जो हमने यूज ही नहीं की, मतलब लेन देन में यूज ही नहीं की, तो उनको हम लेंगे ही नहीं। जब उनको हम लेंगे नहीं, जैसे यहाँ पर हमने दिखा कि 2 और 3 हमारा सेम वैल्यू दे रहा था, तो 3 को हम क्यों लें? 3 को हम क्यों कैलकुलेट करें बार बार? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो क्या है, यहाँ पे मैंने नोट्स बना रखे थे कि क्या क्या बताना है कि मुझे ये, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगा कि ये पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यहाँ समझने में दिक्कत हो सकती है। नॉर्मल नाइव अप्रोच तो आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे लगा कि दिक्कत हो सकती है कि हमने प्रीफिक्सम
और एरे क्यू लिया और फ्रीक्वेंसी एंड वाले की क्यू घटाई, क्योंकि आपसदारी का काम करा, इसलिए हमने क्या करा, पड़ोसी से पैसे मांगे और उस वाले की फ्रीक्वेंसी हमने घटाई और पहले वाले की बढ़ाई। फिर हमने ये देखा कि हाउ टू स्किप, स्किप कौन कौन से नंबर करने हैं कॉम्प्लेक्सिटी घटाने के लिए। ये हमारा यहाँ पर ठीक है सबसे मेन पार्ट था समझने का। चलो देखते हैं मैप में क्या लेना है। अनऑर्डर मैप नहीं लेंगे, मैप लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सॉर्टेड वैल्यू चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, किसको आइट्रेट करना है, फिर से लाइन ऑटो आई टी, लाइन्स को आइट्रेट करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा आई टी ऑफ 0। ठीक है, और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, नहीं स्टार्टिंग और एंडिंग हमें हर किसी की तो एक फ्रीक्वेंसी लेनी नहीं है। अब हमने क्या करना है, मैप ऑफ स्टार्ट, मतलब भाई इस स्टार्ट को ज़रूरत थी अपने स्टार्टअप खोलने के लिए, तो उसने पैसा लिया, किससे लिया, अपने आई टी ऑफ 1, आई टी ऑफ 0 क्या हो जाएगा हमारा स्टार्ट। चलो यार इसको ऐसे लिखता हूँ, इंट स्टार्ट क्या हो जाएगा मेरा, स्टार्ट हो जाएगा मेरा आई टी ऑफ 0, और इंट एंड क्या हो जाएगा मेरा आई टी ऑफ 1। और +1 किसका घटाना है, +1 का, मतलब एंड तक तो वो जाएगा ही जाएगा, वो +1। ठीक है, अब क्या करना है, स्टार्ट को पैसा लेना है। ठीक है, और किससे ले रहेगा, एंड से लेगा, एंड वैल्यू, कि भाई इस पे मुझे भरोसा है, ये मुझे दे देगा, तो उसके क्या कर दो, घटा दो। ठीक है, घटा दिए, एम पी ऑफ स्टार्ट प्लस कर दिया और एम पी ऑफ माइनस कर दिया। अब हमने क्या लेना है, एक प्रीफिक्स हमारे, ठीक है, प्रीफिक्स ले लेंगे 0, एंड आंसर इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, कि 1 तो होगा ही होगा ना, कि सारे पॉइंट्स नहीं भी मिले तो एक पॉइंट तो होगा ही होगा। इनिशियलाइज कर दिया 1 से, या 0 से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क जब पड़ेगा जब एक ही लाइन होगी और हमने आंसर क्या करना है 0, तो लेकिन 0 में भी 1 मैक्सिमम दे देगा वो। तो अब हम क्या करना है, इसमें ट्रैवर्स करेंगे फॉर ऑटो आई टी इन मैप। अब हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स करते जाएंगे, या तो हम अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स तो हमारा हो जाएगा मैप की जो सेकंड वैल्यू होगी, जो सेकंड वैल्यू होगी वो मेरी, अभी मैं क्या कर दूंगा, प्रीफिक्स में उसको इंक्लूड कर दूंगा, प्रीफिक्स इक्वल टू प्रीफिक्स प्लस आई टी डॉट सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इक्वल टू मेरा हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा प्रीफिक्स। करना करा क्या यार, वही करा कि हम हर एक उसमें पिछली वैल्यू को जोड़ते जा रहे हैं, उसमें चेक कर रहे हैं मैक्सिमम कौन सी है, फिर लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न आंसर कर देंगे। कंपाइलन करते हैं, prefix prefix vector has no member named second, sorry मैप, यहाँ पे क्या मैप लेना था, मैप में ट्रेवर्स करनी थी उन वैल्यूज को। ठीक है, क्योंकि मैप में जो जो वैल्यूज आई हैं उनका प्रीफिक्स लेना है हमें। ये 3 और 3 सबमिट करते हैं। चलो भाई, यहाँ आपसदारी का काम करके सबके पैसे लौटा दी जो लास्ट में 4 इंसान बचे थे। ठीक है, आई होप यार आपको सॉल्यूशन समझ आएगा। प्लीज़ इफ़ इन केस अगर आपको सॉल्यूशन समझ आया, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, उससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने का वो मिलता है कि चलो यार सबको समझ आ रहा है तो बनाते हैं, वरना फिर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए इसके साथ रैप अप करते हैं, थैंक यू।